वेलकम टू बैक अपना इंग्लिश कोर्स में। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज जो है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस तीनों ही हम जो है कंप्लीट कवर करेंगे। और आज जो है हमारा ये 12 जो टेंसेस का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इन 12 टेंसेस के बाद जो है इस लेक्चर के बाद हम डायरेक्टली जो है इसकी टेस्ट लेंगे जो एमसीक्यूज पर डिपेंड है। जो एरर डिटेक्शन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इन टेंसेस के हवाले से किस तरीके से आते हैं। तो आज के टॉप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस ज़माने हाल मुकम्मल जारी है। ठीक है, ज़माना हाल मुकम्मल जारी आज हमारे पास टेंस है। और इस टेंस की जो खासियत क्या है, इसमें जो सिंबल्स लगती हैं वो कंटिन्यूस टेंस की होती हैं। ठीक है, और जो हेल्पिंग वर्ब जो यूज़ होते हैं वो होते हैं परफेक्ट टेंस के, और आगे बिन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट टेंस है ये। और इसमें सिर्फ जो इम्पोर्टेंट ये है कि सिंस जो फार है वो इसी टेंसेस में जो है यूज़ होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, मीन्स ज़माने हाल मुकम्मल जारी। ठीक है, और इसकी सिंबल्स क्या है, इसकी सिंबल्स है अगर लास्ट में ये आ जाए रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हूँ, मगर टाइम इसके साथ हो। देखिए किस तरीके से। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके हेल्पिंग और कौन से हैं। हैज़ बिन, हैव बिन। आपको पता है कि हैज़ पिछले लेक्चर में जो पास्ट परफेक्ट था उसमें, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट में हमने सीखा था कि हैज़ के साथ ही शी इट सिंगुलर नेम, ये हैज़ बिन है। ठीक है, तो इसके साथ ही शी इट सिंगुलर नेम, और हैव बिन के साथ हम यूज़ करते हैं आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नेम। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, टाइम होगा। देखिए वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। देखिए सुबह से, ठीक है, शाम से। तो इसमें जो है स्पेसिफिक आपको जो टाइम दिया गया है। अब आपको यूज़ करना है सिंस या फॉर। कहाँ पर सिंस इस्तेमाल होगा, कहाँ पर फार इस्तेमाल होगा। अब देखें स्ट्रक्चर के बाद जो है हम डायरेक्ट देखते हैं कि सिंस और फार का इस्तेमाल कहाँ होता है। वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, तो इसकी जो स्ट्रक्चर फार्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम। अब देखते हैं कि सिंस और फार कहाँ इस्तेमाल होता है। अब देखिए फार और सिंस का इस्तेमाल ध्यान से देखना। फार कहाँ पर हम इस्तेमाल करें, जहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम होगा। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स जो आपको कोई भी जो है स्पेसिफिक जो है टाइम नहीं बताया गया। इट्स मीन्स स्टार्टिंग जो पॉइंट वो नहीं बताई गई होगी उस सेंटेंस में। ठीक है, और सिंस का क्या है, उसका है पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग पॉइंट। इट्स मीन्स आपको जो है फिक्स जो है एग्जैक्टली जो है टाइम बताया गया होगा। ठीक है, तो आपको कहाँ से काम स्टार्ट कर रहे हैं, और इस फार में हमें पता ही नहीं पड़ता है कब से कहाँ से स्टार्ट करते हैं। और एक बात इंपॉर्टेंट और नोट वाली पॉइंट ये है कि फार हमेशा जब भी फार लगेगा तो उसमें जो है क्या होगा, काउंटेबल होगा। इट्स मीन्स इसमें ऐसे होगा 10 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, तो वहाँ पर हमेशा क्या लगेगा, फार। ठीक है, इट्स मीन्स काउंट ऑफ नंबर होगा। ठीक है, काउंटिंग ऑफ नंबर। जबकि सिंस में नहीं, सिंस में 2100 से 2002 से 8 बजे से, ठीक है, 8 AM से, मंडे से, मैं मंडे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं ट्यूसडे से क्रिकेट खेल रहा हूँ, वो यस्टरडे से क्रिकेट खेल रहे हैं। ठीक है, तो वो चाइल्डहुड्स मीन्स बचपन से जो है क्रिकेट खेल रहे हैं ये, और वो लास्ट ईयर से जो है अच्छा खेल रहे हैं। ठीक है, तो इस जो टाइप की जो वर्ड्स हैं उनके साथ हमेशा सिंस का इस्तेमाल होगा। ठीक है, और पीरियड ऑफ टाइम 10 मिनट, मैं 10 मिनट से क्रिकेट खेल रहा हूँ, वहाँ पर हमेशा फार इस्तेमाल होगा। मैं 3 महीनों से, 3 मंथ से क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो वहाँ पर फार इस्तेमाल होगा। ठीक है, मैं 1 घंटे से, देखें जो भी हैं इसमें काउंटेबल्स जो हैं वर्ड आ रहे हैं। ठीक है, इट्स मीन्स हम काउंट हो रहे हैं। देखिए 10 आया, 3 आया, 1 आया, 1 हफ्ता। ठीक है, और मैनी ईयर्स में तो पता नहीं कितना ही, कई सालों से। ठीक है, तो वहाँ पर हमेशा फार इस्तेमाल होगा। ठीक है, जैसे सेंचुरी होगी, मैं सदियों से, पता ही नहीं है हमें कौन सी सदी। ठीक है, लॉन्ग टाइम मतलब जो है बहुत ज़्यादा अरसे से, जिसमें आपको पता ही ना पड़े, वहाँ पर आप हमेशा फार का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और सिंस तो हमें बताता है स्टार्टिंग ऑफ पॉइंट, तो उसके लिए हम सिंस इस्तेमाल करते हैं। तो आइए अब चलते हैं सेंटेंस की तरफ। तो अब देखिए वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव में सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म। हमेशा याद रखना कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको टाइम इस्तेमाल करना, और टाइम कौन सा, सिंस या फार। ठीक है, यहाँ पर सिंस या फार लिख दें, कोई मसला नहीं। देखें वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, ही के साथ क्या लगता है, हैज़ बिन।
ही हैज़ बिन, ठीक है। उसके बाद जो है वर्ब क्या है, खेलना, ही हैज़ बिन प्लेइंग, वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है प्लेइंग, क्या खेलता है, क्रिकेट। अब लगाना है हमें सिंस या फॉर। अब देखिए सुबह से, वो मतलब बता रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है, तो वहाँ पर हमेशा सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, ही हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग। अगर इससे होता वो 2 दिन से क्रिकेट खेल रहा है, अब देखो 2 आ गया, काउंटेबल आ गया, ठीक है। तो हम क्या लगाते हैं, ही हैज़ बिन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 डेज, वहाँ पर फॉर होता, मगर यहाँ पर जो है हमें जो स्टार्टिंग पॉइंट बताई हुई है। अब इसका नेगेटिव देखते हैं कैसे बनता है, ही हैज़ नॉट बिन होगा, ठीक है। इट्स मीन्स हैज़ बिन के बीच में जो है नॉट आएगा, ही हैज़ नॉट बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है इंट्रोगेटिव, जो सवाल या क्वेश्चन जो होते हैं, ठीक है। हैज़ जो हमारा हेल्पिंग ऑफ सबसे पहले आता है, हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर का इस्तेमाल। हैज़ ही बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, ठीक। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव लास्ट वाला सेंटेंस, हैज़ ही नॉट बिन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, क्या वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के जो है सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कंटिन्यूस टेंस हैं, और जिसमें हम यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, यानी इट्स मीन्स सिंस और फार का, ठीक है। ये क्वेश्चन इनके आते हैं, सिंस या फार का जो है एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन बनते हैं, उसके साथ साथ एमसीक्यूज भी आता है जहाँ प्रीपोजिशन जहाँ होती है। अब सिंपल है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के जो है सिंबल्स क्या हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, वही सिंबल्स कंटिन्यूस टेंस वाले, ठीक है। और उसके हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड बीन, वही जो है हेल्पिंग वर्ब जो हमने पास्ट में लगाया, सिर्फ इजाफा क्या है, बीन का इस्तेमाल, हैड बीन, ठीक है। अब देखिए, हम 4 हफ्तों से सेंटर जा रहे थे, 4 हफ्ते, देखिए काउंटेबल्स ना वर्ड आ रहा है, ठीक है। जो गिनती कर रहे हैं हम 4, ठीक। नंबर्स आ रहा है तो वहाँ पर आप हमेशा याद रखना कि जो है फार का इस्तेमाल करना, ठीक है। नंबर्स वर्ड, हम 4 हफ्तों से सेंटर जा रहे हैं, वही सॉरी जा रहे थे, ठीक है। परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस है, कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। वी हैड बिन गोइंग टू सेंटर फॉर 4 वीक, ठीक है। वी हैड बिन गोइंग टू सेंटर फॉर 4 वीक्स। उसका नेगेटिव क्या बनेगा, देखिए ध्यान से थोड़ा, वी हैड नॉट बिन गोइंग टू सेंटर फॉर 4 वीक, हम 4 हफ्तों से सेंटर नहीं जा रहे थे, ठीक है। उसके बाद सवाल ये, हैड वी बिन गोइंग टू सेंटर फॉर 4 वीक्स, क्या हम 4 हफ्तों से सेंटर जा रहे थे, ठीक है। हैड वी नॉट बिन गोइंग टू सेंटर फॉर 4 वीक, क्या हम 4 हफ्तों से सेंटर नहीं जा रहे थे। तो ये सेंटेंस जो हैं ये एरर डिटेक्शन इसमें से बनते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ जो हैं एमसीक्यूज जो बनते हैं प्रीपोजिशन के, वो इनमें से बनते हैं, जिसमें यूज होता है कहाँ पर सिंस इस्तेमाल होगा, कहाँ पर फॉर इस्तेमाल होगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये लेक्चर्स, ठीक है। और 12 टेंसेस के बाद हम डायरेक्ट आएंगे जो है इनकी टेस्ट के हॉल। उसके बाद हमारे पास है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ना मुस्तकबिल मुकम्मल जारी, ठीक है। और सिंबल्स इसकी क्या है, रा होगा, रही होगी, वही सिंबल्स जो हम कंटिन्यूस टेंस के फ्यूचर में यूज़ करते थे। हेल्पिंग वर्ब वही, जस्ट बिन का इस्तेमाल है, कौन सा, परफेक्ट जो है फ्यूचर परफेक्ट का जो है हैव विल हैव, उसके साथ बिन का इस्तेमाल, ठीक है। अब देखिए, हम 2 घंटों से इंतज़ार कर रहे होंगे, हम 2 घंटों से इंतज़ार कर रहे होंगे, इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, हम की इंग्लिश वी विल हैव बिन वेटिंग, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा, फार आएगा सिंस, जाहिर सी बात है कि जहाँ पर काउंट नंबर हो रहा है, जहाँ पर नंबर आ रहा है, तो वहाँ पर हमेशा याद रखना फार का इस्तेमाल करना। हम दो आ रहा है तो फार, वी विल हैव बिन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटों से इंतज़ार करें। हाँ अगर ऐसे होता हम 2 बजे से इंतज़ार कर रहे हैं, तो फिर देखो स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा है 2 बजे, तो फिर वहाँ पर हम इस्तेमाल क्या करते हैं, सिंस। वी विल हैव बिन वेटिंग सिंस 2 o'clock होगा, ठीक है, इससे होता।
उसके बाद वी विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, हम 2 घंटों से इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। विल वी हैव बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, क्या हम 2 घंटों से इंतज़ार कर रहे होंगे। विल वी हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर 2 आवर्स, क्या हम 2 घंटों से इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। तो ठीक है, ये सेंटेंस है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो कंप्लीट आज किया। और उसके साथ साथ कुछ जो हैं आपको प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस देते हैं, आप जो हैं कमेंट करके हमें बताएं। और नेक्स्ट वीडियो आएगी टॉयलेट टेंसेस से हवाले, जिसमें आपको हम एमसीक्यूज और एरर डिटेक्शन किस तरीके से आते हैं उन पर डायरेक्ट बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। तो सेंटेंस है आपके पास, अली 5 हफ्तों से परेशान हो रहा था और अम्मी और अब्बू सुबह से डांट रही हैं। इनकी आप जो है इंग्लिश की ट्रांसलेशन करके हमें कमेंट में बताएं कि इसकी इंग्लिश क्या होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।